मैं इंदौराज टाइम से जी सदेवा। पहले भी आपको स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। बीमारियों में 50-60 साल में आजकल वैसे तो 20 साल के बच्चे को भी, 8 साल के बच्चे को भी शुगर हो रही है। तो शुगर के ऊपर ही आज मैं एक व्याख्यान बनाना चाह रहा था। उसमें ये चीज़ थी कि शुगर का मैं पहले भी आपको बताया था, 2 चीज़ पहले भी बता चुका हूँ कि आपने 6 मखाने रोज़ खाने हैं, फुल मखाने 6। और जो आपकी बासी रोटी कहते हो, जो एक रात पहले बनी होती है, उसको सुबह के टाइम खाली पेट आपने दूध में थोड़ा दूध गर्म करो और उसमें भिगो के वो आपने खानी है। उसके आधे घंटे फिर घूमने चले जाना और आधे घंटे बाद आप अपनी दिनचर्या में कुछ चाय वगैरह जो आपने लेना हो, जो आपकी रूटीन है वो लो। महामारी का समय चल रहा है। कोरोना महामारी बहुत आदमियों को मार के चली गई और आज भी जो मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, 18 जून में हम बैठे हैं, 2003 जो है आदमी मारे गए हैं एक दिन में। ये सबसे ज़्यादा पिछले 3 महीने के लगभग की बात है। मार्च 24 को पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था रात को, और ये सबसे बड़ी जो है घातक इस समय परिणाम है। 2003 आदमियों का एक दिन में पूरे भारत में मारा जाना खतरे का सूचक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, खतरा बहुत है, बच के चलना है आपने। जब आप ये चीज़ें देखोगे तो ये बढ़ावा आया कहाँ से? हमारी ये केजरीवाल की सरकार दिल्ली, जिन्होंने करने को कुछ किया नहीं, सिर्फ दिखावे का पोस्टर। इनके विधायक वगैरह कहाँ हैं नहीं पता, सब आरएसएस वगैरह कर रही है सारा कुछ, स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हैं। ऐसे तो ना दिल्ली नहीं चलेगी। मैं पिछली बार भी कह चुका हूँ अपनी इसमें कि केंद्र सरकार को हाथ में लेना है। लिया पीछे अमित शाह जी की मैं बहुत हिम्मत की दाद देता हूँ, और उन्होंने इसमें भी आपके लोकनायक हॉस्पिटल में वो गए, 14 आदमियों से वो एक राउंड द टेबल बैठ के बात हुई है, सारा कुछ किया है। टेस्टिंग जो है 20,000 रोज़ की इन्होंने, ये 20 तारीख को परसों ही कर देंगे शुरू। रिज़ल्ट भी मेरे ख्याल 48 घंटे में देने का वादा है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने इतनी महामारी जब चलेगी तो जब आप आंकड़े पढ़ोगे तो आंकड़े तो ये बताते हैं कि जो महाराष्ट्र में 4200 कुछ चल रहा था आंकड़ा आपका, तो वो कहाँ तक पहुँच गया? 5537। सीधा 1500 आदमी एक दिन में मरने का अंदेशा। अब ये देखो, 2003 ख़त्म हुए तो 1904 है दिल्ली में सेकंड, गुजरात थर्ड पे है, बाकी नीचे हैं, कोई बात नहीं। तो मेन कहाँ गड़बड़ है? महाराष्ट्र में, दिल्ली में। ये इतना घातक हो रहा है कि आने वाले समय में आप देखना, और 20 दिन के बाद, याद रखना मेरी बात, 15 जुलाई के करीब देख लेना, ये आंकड़ा रोज़ का 5000 जाएगा मौत का। दिल्ली, महाराष्ट्र तो नंबर 1 रहेगा ही, क्योंकि जब आप केंद्र सरकार की बात नहीं मानोगे, जब आपका राजनीतिक लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य कुछ होगा ही नहीं, पार्टी ऐसी बनाओगे, कांग्रेस को साथ में मिलाओगे, तो भविष्य क्या है? खराब है। ऐसे अकेले ये करना चाह रहे हैं दिल्ली के सीएम, ना ताकत, ना खर्च करना, ना कोई प्रोग्राम, ना मेडिकल की फैसिलिटी। बातों से काम नहीं चलता है यहाँ पे, यहाँ काम करके दिखाना पड़ता है। हॉस्पिटल में इतने बेड हैं नहीं है, सिर्फ है कि बातें हैं। तो कल ही बातें करने से यहाँ नहीं चलेगा, ये प्रैक्टिकल है। आप देखो, ये महामारी प्रैक्टिकल है, बातों में नहीं है, ये बातों में नहीं आ रही है, अदृश्य बीमारी है। अच्छी तरह समझ लो, मामले बहुत ख़राब हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आपको ये तो चलो चलेगा, लेकिन अब आपको जो बीमारी बैठे हैं, जो जिक्र मैं कर रहा था, बीमारी कौन सी है? बीपी, हाई लो, शुगर की, दिल की, किडनीज, जो ये है आपका सारा स्ट्रक्चर, जो मशीन है,
इसको आपने ठीक रखना है। जो घर बैठे हो वही ठीक रख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है अपने खाने का, सादा भोजन खाओ। काढ़ा आपको रोज़ पीना है, काढ़ा आपको रोज़ पीना है। 24 घंटे में एक बार नहीं 2 बार पीना है। एक बार ये पी लो और एक बार थोड़ा सा जीरा अजवाइन मिला के पानी में 10-15 मिनट उबाल के थोड़ा सा वो ले लो, ठीक होते जाओगे। क्योंकि जब तक आपका अंदर का सिस्टम ठीक नहीं होगा, इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर नहीं बनेगी, तो आप इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। अच्छे दिल्ली में कोई काउंसलर है, कुछ है उनके घरों में, कोई आप हो जाता है, कोई पूरा घर तो क्वारंटीन हो गया ना। तो राजनीति तो दूर की रह गई ना। अब तो सामाजिक व्यवस्था को देखो। आपको अपना ध्यान रखना है, सारा उससे चलना है। अब मैं आऊँगा आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बीमारी बीच में हमने जब कोरोना पैंडेमिक में हम चल रहे हैं, जी रहे हैं, हमें इसके साथ ही चलना है। ये वो बातें खाली नहीं है, अभी हमें चलना है। इकॉनमी अपनी तरफ से चलती रहेगी, वो सरकारों का काम है। ठीक है, उन्होंने खोले, मैं कोई भी आलोचक इस चीज़ का नहीं हूँ। आलोचक उन चीज़ों का ज़रूर हूँ जो गलत होती हैं। एक सरकार है, जब सरकार को आप चुनते हो, हमारा उन पे भरोसा है। हम चाहते हैं कि जो भाजपा है और जो मोदी जी अपना काम कर रहे हैं वो सही तरीके से, तो ये मान लो कि वो सही तरीके कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो आँख मूंद पे भरोसा कर लो। अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा मैं। अंधविश्वास दूसरी बातों पे होता है, ये अंधविश्वास नहीं है। मोदी प्रेम, मोदी भक्त अंधविश्वास नहीं होता कभी। वो जो कर रहे हैं, जो स्टेप ले रहे हैं, देश के ले रहे हैं। अगर अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, स्विट्ज़रलैंड, सब जगह के ऊपर, जर्मनी में इकॉनमी खोल दी गई। यूएस फेड ने अपनी लिक्विडिटी उसमें डाल रहे हैं। अभी लेटेस्ट उन्होंने कंपनियों के बॉन्ड्स में भी पैसा लगाने करी, जबकि वो लगाते नहीं हैं। वो सीधा लोन देते हैं अपने करके, और अपने जो है कंट्री के लिए वो हमेशा करती है। यूएस फेड का मतलब है कि वो जो पूरे वर्ल्ड की है वो अपने चला रही है उसको। यूएस फेड इसलिए कहते हैं कि यूएस का उसका ज़्यादा होल्ड है और उसमें उनके आदमी ज़्यादा हैं, फैसलों में उनकी काफ़ी अहमियत और वो गिनी जाती है। अब चीज़ ये आ रही है, वो लिक्विडिटी परसों उन्होंने बहुत ज़्यादा वो करके कि उनके बॉन्ड्स कंपनियों के खरीदेंगे, जिससे कंपनियाँ आगे लगेंगी, डेवलप होएंगी, उसमें रोज़गार मिलेंगे, सारा होगा। ये तो रहेगी अमेरिका की बात है। अब आ जाओ, उसका असर तो आगे पड़ेगा ना, शेयर बाज़ारों में असर तो आता है ना उसका। ऐसे ही भारत में अगर इकॉनमी खोलेंगे, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करोगे, तो खाली कागज़ों में तो नहीं बनोगे ना, फैक्ट्रियाँ तो चलानी पड़ेंगी ना। तो फैक्ट्रियाँ जब अगर चलानी हैं तो फिर क्या करना है, काम धंधे भी शुरू करने हैं, सारा कुछ करना है। उसमें सहयोग दो, क्रिटिसाइज मत करो कि दुकानें खुल गई, वो खुल गया। धीरे धीरे खोलना पड़ता है, फिर वक्त आएगा उसको बंद भी कर देंगे। लॉकडाउन अगर एक बार हो गया और अनलॉक में उन्होंने 3 बार कह दिया, तो ये आज की सोच होती है, ये उस समय की सोच थी। उन्होंने धीरे धीरे ये बोला कि हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे, यही है। अब चलाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लॉकडाउन में अगर वो चीज़ आती है कि अनलॉक कर दिया, अनलॉक में दुकानें भी खुल गई, दिल्ली की या शहरों की, जैसा भी हुआ, उसमें आके कुछ कमियां नज़र आ गई हैं, तो उनके टाइम उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दी। रात को 11 बजे के बाद देखो दिल्ली में भी हर जगह आदमी घूमता, आपको नज़र नहीं आएगा। काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, और आपको भी अपने घरों में रहना चाहिए। 9 बजे तक, आपको 8 बजे तक घर पहुँचना चाहिए। अपनी दिनचर्या में लोगों अच्छी चीज़ें करोगे, घर रहोगे, सेफ रहोगे, नहीं तो फिर वही हॉस्पिटल और फिर वही परेशानियाँ। उन चीज़ों में मत आओ। सादा भोजन आपने करना है। जो मैं बीमारी का जिक्र कर रहा था, जो शुगर से संबंधित है, मैं उस पर आता हूँ। अब आपने फैटी एसिड्स, फैटी चीज़ें नहीं खानी। कार्बोहाइड्रेट जो बढ़ाती है उसको नहीं खाना। स्टार्च है, शुगर, फाइबर है। किडनी खराब, खून की नसें और दिल की बीमारी होती है। जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो किडनी खराब होनी शुरू होती है, खून कम दौरा करेगा, नसें बिगड़नी शुरू कर देंगी। आपने मीठी चीज़ें नहीं खानी। सादा पानी, सादे भोजन में आपने यकीन करना है। और आपने, मैं सिर्फ इस समय बात कर रहा हूँ वेजिटेरियन की, दूध, पनीर, दही, ये चीज़ आपने लेनी है। और आपको मैंने पहले भी कहा था, एक बात आपको समझाई थी कि पानी आपने जो है रोटी के बाद इमीडिएट नहीं पीना, क्योंकि यहाँ पे आमाशय में जब ये डाइजेशन सिस्टम चल रहा होता है, एक मशीन है हमारा शरीर, अगर चल रहा है, अगर आप पानी उसमें डाल देते हो तो क्या करोगे, जली वो चल रही है, वो गर्म है, और आपने उसमें 2 गिलास पानी डाल दिया, तो वो जो चीज़ हो रही है तो जो डाइजेशन सिस्टम में ख़राब हो जाएगा आपका। क्योंकि उसके पानी हुआ, आग में पानी डलेगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो जो वो अपनी पोजीशन में लगी है, एक उसको कुछ नहीं छेड़ना आपने। अगर आपको ज़रूरत है, आप जो है दही का मट्ठा वगैरह ले,
दोपहर के बाद, और सुबह नाश्ते में अगर आपका मन करे पानी पीने का मत पियो, जूस वगैरह ले लो। और शाम के समय रात के जो आप लेते हैं उसमें चाय दूध ले, पानी 1 घंटे बाद पीना। सबसे बड़ी चीज़ मैं आज आपको ये समझा दूँ कि आपने रोटी के बाद पानी नहीं पीना, ये आपके लिए एक जहर का कारण बनेगा। जवान आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन धीरे 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 मशीन जब ख़राब हो जाती है तब एहसास होना शुरू होता है, शरीर जो है अंदर की चीज़ें सूक्ष्म हो जाती है, परेशानियों का कारण बन जाते हैं। अब आओ चीज़ों पे। मीठे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो जो ब्रेड है, कोई चीज़ आपने मैदे की नहीं लेनी, एक तली हुई चीज़ और मैदे की चीज़ नहीं लेनी। जिनको शुगर की बीमारी है, शक्कर की बीमारी जिसको कहते हैं, आटा जो है अब मिला के लेना है, जौ का, उसमें चने का, ये मिक्स करके आपने मिक्सचर बना लेना है, वो लेना है। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो आप सुबह के टाइम कई बार होता है, इसको नहीं खाना आपने। और प्रोटीन की चीज़ें खाओ, यहाँ तक ठीक है। आलू वगैरह बिल्कुल नहीं खाने, थोड़ी शकरकंद वगैरह होती है, शकरकंदी जिसको कहते हो, वो ले सकते हो। उबले अंडे लो, रोज़ अंडे खाने चाहिए, 2 अंडे अगर आप खाओगे तो ताकत की चीज़ है ये। और पीला भी जो अंदर का हिस्सा होता है वो भी आप खाओ। भाई कि शुगर वगैरह में कहते हैं नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, आप उसको भी खा सकते हैं। शहद बिल्कुल नहीं लेना आपने। अगर आपको स्वीट्स और शुगर की कोई चीज़ है कि एक अमेरिका का एक पौधा है स्टीविया, उसका अमेजोन वगैरह से उसका जो है वो मंगाओ, जो उसका मशीन से करके उसका एक मसाला सा बना होता है, तो वो आप लोगे शुगर का, वो दैट इज़ बेस्ट, स्टीविया। फल आपने मौसमी, संतरा, अमरूद, जामुन, ये खाना है। सूखे फल नहीं खाने, पुराने जो फल होते हैं सुखा देते हैं उसको, वो चीज़ आपने लेनी है। खजूर वगैरह नहीं लेना है इसमें, ऐसी चीज़ों से बचना है। फ्रूट जूस इसमें बिल्कुल नहीं पीना। शुगर के जो है आदमी, उनको फ्रूट जूस बिल्कुल नहीं लेना है। मौसमी वगैरह ले तो ठीक है। अगर आपके 65 साल से ऊपर हो गए और थोड़ा सा कहीं दर्द रहता है दांतों में या तो उस चीज़ में आप अगर मौसमी नहीं खा सकते हैं तो उसका एक आप ले सकते हैं, लेकिन डेट इज़ अंडर द एज ऑफ आफ्टर 65। हरे पत्ते की सब्जियां खानी हैं, पालक, मेथी, मूली, विटामिन सी काफ़ी होती है इसमें, वो चीज़ें आपने लेनी है। दालचीनी सब्जी में भी डालो, उसमें भी डालो, शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है। हल्दी का यूज़ करो, ब्लड शुगर व किडनी के लिए बहुत बढ़िया है। काली मिर्च का सेवन करें, हल्दी का सेवन करें, और दालचीनी का, दालचीनी, हल्दी, काली मिर्च। दालचीनी चाय में भी डल जाएगी, दालचीनी सब्जी में भी डल जाएगी। नट्स वगैरह लो, ऑयली ऑयल वगैरह का यूज़ करें। बाकी आप सरसों का तेल इज़ द बेस्ट, सरसों का तेल आप बीच में यूज़ करो तो आपका ये बिल्कुल चल जाएगा, ये सारा सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा। शुगर भी कम हो जाएगा, बीपी वगैरह का भी कम हो जाएगा। बाकी जो काढ़ा है वो आपने ज़रूर लेना है। अच्छा काढ़ा घर में बनाओ, सामान मेरे को फ़ोन करो, मैं बता दूँगा आपको। चीज़ें हैं बीच में, हमने अपना काढ़ा एक बनाया है, 23 औषधियों का बनाया है मैंने। उसमें तो हर चीज़ है आपकी। कलौंजी भी है जो आप नहीं डाल रहे हो, कलौंजी या अश्वगंधा है, कई चीज़ें हैं, तो आप उनको लो और मैं ही पहुंचाने की व्यवस्था कर सकता हूं। अगर आप फ़ोन पे या मेरे से मैसेंजर में या कैसे भी करके कांटेक्ट मेरे से कर देंगे। व्हाट्सएप पे भी मैं हूँ, फेसबुक में भी हूँ, जैसे भी आप करो। शुगर में आपने क्या करना है, लहसुन की अगर आप सुबह वो ले लेंगे, उसका टुकड़ा रोज़ एक खाने की अगर आपने आदत डाल ली तो आप ठीक हो जाओगे उसमें। और लास्ट में बता रहा हूँ, सेब का सिरका आता है, एक सेब का सिरका प्याज में डाल के खाओ, शुगर के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इसको मैं पार्ट टू पार्ट में दे देता हूँ। जैसे आज शुगर का दिया, और चीज़ों का भी देता रहूँगा बीच में आके। सबसे लास्ट में हमेशा से कहता रहता हूँ, हिंदुओं को इकट्ठा रहना है, एकत्रित हो जाओ। आप पहले बटे हो, राष्ट्र प्रेमी बनो, अपने कर्तव्य का पालन करें। जो देशभक्ति है आपकी वो आप में होनी चाहिए। किताबों का अध्ययन करो, किताबों का अध्ययन करने वाला को एकांत कभी महसूस नहीं होगा। पढ़ाई में ध्यान दो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है।
वो आपको दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी उम्र कम होती है, अनुभव के कम होने की वजह से आप भटक जाते हो, डर जाते हो। और ये सुसाइड और ये चीज़ें तो बिल्कुल बहुत कोसों दूर है। जो अध्यात्मवाद से तो उस पर नाम नहीं आता सुसाइड का, जो पीछे एक एक्टर ने भी 2-3 दिन पहले करी थी। तो ये बहुत गलत भावना है। अकेलेपन की वजह से पीछे जो हुआ, अकेलेपन की वजह से ही होती है। तो अकेलापन आपने नहीं रखना, इकट्ठे रहो, परिवार में रहो, सुख शांति का जीवन व्यतीत करोगे। भौतिक चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। पैसा एक सुविधा का साधन है और कुछ नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, पैसे की तरफ ज़्यादा मत भागो। व्यापार है, दुकान है, ये सब करते हैं, नौकरी सब करते हैं, ठीक है। अपने जीवनोपयोगी चीज़ें तो आपको चाहिए, जो ज़रूरतमंद चीज़ें चाहिए, लेकिन उससे ऊपर उड़ने की कोशिश मत करो। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपके पास पैसा वो भी काम नहीं आएगा, महामारी में चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, मैक्स हॉस्पिटल में चला जाएगा, और वो चला जाएगा, और कुछ नहीं होना है। मैं एक वीडियो आपको दूंगा, मैं आपको अगली बार बताऊंगा कि ये जो महाजार इन्होंने मैक्स हॉस्पिटल है, अपोलो है, गंगाराम हॉस्पिटल है, इन्होंने जो धांधली मचा रखी है, उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पष्टवादिता की है। बाकी देखा जाएगा जो होगा। बाकी चीज़ों का ज्ञान होना ये बहुत ज़रूरी है। स्पष्ट चीज़ें बोलनी चाहिए, देनी चाहिए, तभी आदमी के मस्तिष्क में कोई चीज़ जाती है। घुमा फिरा के राजनीति की बातें तो की जा सकती है, बाकी हमेशा व्यवहारिक तौर के ऊपर स्पष्ट बात करना ठीक रहती है। सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, मैं इस बात में नहीं कह रहा कि। बाकी आगे आने वाले समय में अच्छी से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।